हेलो विद्यार्थियों, तैयारी का लेवल कैसा चल रहा है आप लोगों का। और करंट अफेयर्स के नोट्स क्या आप लोग बना रहे हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखिएगा, बिना करंट अफेयर्स के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि डेली याद किया जाना चाहिए, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस किस लेवल पे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और कितना समय दिया जाना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात की जाए तो 1-1.5 घंटे के वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, लंबे डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। हम अपने कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें। करंट अफेयर्स पे रोज़ाना अगर आप आधे से 1 घंटा भी देते हैं तो बहुत है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूं और 10 से 15 मिनट के वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं और इसी के तहत आप अपने नोट्स बनाते चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की इस क्लास को। 4 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स क्या रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं आप लोगों के लिए, दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस समय करंट अफेयर्स जो है वो कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, ये क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने रजत जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये क्वेश्चन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आए तो कॉमनवेल्थ में हमने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 13 जीते हैं। रजत पदक कितना जीता है? 17 जीते हैं। कांस्य पदक ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 9 जीते हैं। और टोटल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल हमने 39 पदक जीते हैं। अब बात आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज जीतते हुए 39 पदक जीते हैं। अब याद कैसे किया जाए? तो देखिए, सबकी सम जो है वो विषम संख्या है। 13 भी, 17 भी, 9 भी और 39 भी, यानी सबकी सब विषम संख्या हैं। और विषम संख्या है तो भैया 13, 17, 9, 39 ऐसे करके याद कर लेंगे हम इसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भारतीय मुक्केबाजी में आ जाए कितने स्वर्ण जीत लिए, तो ये भी विषम आ जाएगी, तो 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हम लोगों ने। लेकिन मुक्केबाजी में हमने 10 पदक टोटल जीते हैं। मीराबाई चानू लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेमों में लगातार हैट्रिक मारने वाली अगर कॉमनवेल्थ की कोई खिलाड़ी है तो वो है मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन आएगा कि 3 बार हैट्रिक मारने वाली कॉमनवेल्थ गेम की खिलाड़ी कौन है, तो वो है मीराबाई चानू। इसके अलावा जूडो में भी पहला पदक हमने जीता कॉमनवेल्थ में, और जो है त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता डे ने 48 केजी में जो है ये पदक जीत लिया है। हर्ष सिंह ने भी जीता है इसके साथ जूडो में। पैरा स्पोर्ट्स में भी हमने 3 गोल्ड, ये देखो फिर विषम आ गया, तो हमने इसमें भी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। जूडो में हमने 2 जीते हैं, 2 लोगों के बीच में जूडो होता है इसलिए 2 लोगों ने जीते हैं। तो कुल पदक जो है वो पैरा ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पदकों की तालिका, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, क्योंकि कॉमन लोग हैं तो कॉमनवेल्थ होंगे, ग्लासगो में होंगे यानी गिलास में पानी पिएंगे। याद करने के लिए 13 स्वर्ण पदक हैं, 17 रजत हैं, 12 9 कांस्य हैं, 39 हैं। भारतीय मुक्केबाजी में 7 हैं, टोटल 10 हैं। मीराबाई चानू की हैट्रिक हो गई है। जूडो में 2 जीत लिए हैं अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने। पैरा स्पोर्ट्स में हमने 3 स्वर्ण जीते हैं और टोटल मिलाकर हमने 7 स्वर्ण पैरा स्पोर्ट्स में जीते हैं। चलिए, पैरा ओलंपिक निकल गया हो तो माफ कर देना, गलती से निकल जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरा स्पोर्ट्स में जीते हैं, पैरा ओलंपिक बोल दिया होगा मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाता है मुंह से, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना बेसिकली कितने करोड़ रुपए बजट इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं? तो भैया प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत
5070 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए हैं। तो सूर्य योजना के लिए तहत 5070 करोड़ रुपए सेंक्शन किए, बहुत अच्छी बात है ये, 5070 करोड़ रुपए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसका मोटिव क्या है। इसका मोटिव है कि इसके तहत जलाशयों के ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा, जिसमें 5000 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी और इसे 5 वर्ष के अंतर्गत खर्च किया जाएगा, जो 2026-27 से लेके 2030-31 तक होगा। अब कई लोग इसमें गलती कर देंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है, इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से कंपेयर मत कर लेना। ये तो घरों में सोलर पैनल लगाने की बात है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है उसके तहत 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में 5070 करोड़, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेगावाट उत्पादन भी याद रखिएगा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन योजनाओं के आंकड़ों से पूछे जा रहे हैं आजकल, कितने आंकड़े कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चनों के, फालतू की चीजें पढ़ने से बचो। पहली चीज, आधा दिमाग तो उसी में चला जाता है पढ़ने में कि फालतू चीजों के साथ 10 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं। भैया एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन पता चल जाते हैं, अचार डालोगे उसका। भाई मेन क्वेश्चन तो भूल गए ना तुम, उस 10 क्वेश्चनों को याद करने के चक्कर में। ये थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए, समुद्र मंथन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। समुद्र में मंथन करना हो तो मंथन करने से क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, इसलिए समुद्र मंथन करने पर पेट्रोल निकलेगा, इसलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इसके तहत बनाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय वित्त वर्ष 2030-31 में इसे पूर्ण करना है। वित्त वर्ष 2030-31 था और इसके तहत 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्र मंथन करना है, 84,84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गहरे समुद्र से तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार की खोज करके घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। भैया ईरान और इजराइल के वॉर में कितना नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसकी भरपाई कोई ना कोई तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा, इथेनॉल मिथेनॉल ये सब लाने पड़ेंगे, इसलिए समुद्र मंथन योजना चलाई गई है। जीएसआई की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी। तो जीएसआई की पहली महिला जो बनी है वो है वर्षा अशोक अगलावे। तो भैया सम्राट अशोक ही हो सकता है, पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, तो वर्षा अशोक अगलावे को चुना गया है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये 54 नंबर की महिला महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, 31 जुलाई से ये अपना पदभार संभाल लेंगी। किसकी जगह संभालेंगी, तो असीत शाह की जगह। तो असीत शाह बोला यार मेरे से अब सहन नहीं हो रहा जियोलॉजिकल सर्वे, यार एक काम करो वर्षा जी, अशोक जी के साथ आ जाओ यार, अशोक सम्राट के साथ आ जाओ, आप संभाल लो। तो असीत शाह का स्थान ले लिया वर्षा अशोक ने। जीएसआई की स्थापना 1851 में कोलकाता में की गई थी। ये क्वेश्चन बेसिकली अंग्रेजों के जमाने के समय का है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्या है भैया अगला क्वेश्चन, चलिए भैया अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वेस्टर्न यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में अपना कैंपस कहां स्थापित करने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत में अपना कैंपस कहां स्थापित करेगा। तो एक तो करेगा मुंबई की अंधेरी गलियों में और एक करेगा चेन्नई की वेलाचेरी में। तो दो जगह ये अपना कैंपस खोलेगा, एक खोलेगा मुंबई के अंधेरी में और एक खोलेगा चेन्नई की वेलाचेरी में, और इस तरह दो जगह अपने सेंटर खोलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना इस बात को, अंधेरी और चेन्नई में। चलिए
पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग दे दिया गया है और ये आदिवासी कारीगरों को मिलने के लिए जो मिला गया है वो बेसिकली किस राज्य का है? तो पिथौरा गुजरात का है। छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में होता है। दोबारा हम पढ़ रहे हैं इसे। राठवा, भील और भिलाला जाति जो है वो इसे करती है, लेकिन ये आदिवासी समुदाय बाबा फितोरा जो कि बेसिकली शांति, स्वस्थ और समृद्धि के लिए देवता माने जाते हैं, उनके उसमें ये फूल पत्तियों और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके पिथौरा आर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो पिथौरा आर्ट पूछा जा सकता है, गुजरात का है पिथौरा आर्ट। तो करंट के क्वेश्चनों की चिंता आप छोड़ दो, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इकट्ठा खाने से अच्छा रोजाना आधे घंटे खाओ। ठीक है, बॉडी भी बनेगी, शॉडी भी बनेगी। ठीक है, दिक्कत नहीं रहेगी, याद रखना। चलिए, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कौन है अल्लूरी सीताराम राजू, जिनके नाम पर आंध्र प्रदेश के विजयनगर के भोगापुरम में 5,640 करोड़ रुपए के पीपीपी मॉडल पर जो 60 लाख की क्षमता वाला जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला गया है, वो बेसिकली किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हैं अल्लूरी सीताराम राजू। ये आपने RRR मूवी देखी होगी, और RRR मूवी में जो रामचरण ने भूमिका निभाई थी, बेसिकली वो रामचरण की भूमिका इन्हीं अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर बेस थी और इसी पर आधार बनाई गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था और इन्हें प्यार से मान्या विल्डू कहते थे, यानी जंगल का नायक। इनका जन्म पांडुंगी यानी पांडगी गांव में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, क्योंकि इनका एक प्रेम सीता नाम का लड़की के साथ उन्हें प्रेम था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई, ऐसी कहानी बताई जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने संसार त्याग दिया और अपना नाम अल्लूरी राम राजू से अल्लूरी सीताराम राजू कर लिया, और इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से ये जाने गए। इन्होंने रंपा विद्रोह यानी कि 1922-24 में एक विद्रोह हुआ जिसे रंपा विद्रोह के नाम से जाना गया। पोडू यानी झूम खेती कहा जाती है, जो आंध्र प्रदेश में होती है, और वन उपज इकट्ठा करने पर रोक लगा देने और आदिवासियों से जबरदस्ती श्रम करवाने यानी कि बेगारी कराने की वजह से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और अंग्रेजों के थानों से हथियार चुराने की योजना बनाई, क्योंकि इनका मानना था कि पारंपरिक तीरंदाजों से, भालों से जो है इनका सामना नहीं किया जा सकता। इनका सामना करने के लिए हमें उनकी तरह ही गोले बारूद और हथियार चाहिए। तो ये चितनापल्ली, कृष्णा, देवीपेट्टा और राजवो मोंगी जैसे जो थाने थे वहाँ पर वो अटैक करते और एक पर्ची छोड़ के चले जाते कि भैया नेक्स्ट टाइम मैं इस जगह पर, इस वक्त पर और इतने हथियार चुराऊंगा। अंग्रेजों को खुला चैलेंज दिया अल्लूरी सीताराम राजू ने, इसलिए अंग्रेजों ने इसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा और 10,000 रुपये के इनाम के साथ साथ असम राइफल को अपॉइंट किया गया और असम राइफल को यह कहा गया कि भैया इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाया जाए। लेकिन जब ये चिंतापल्ली के गांव में आराम कर रहे थे, जंगलों में आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों को खबर पड़ गई और अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर कर चितनापल्ली के जंगलों में इन्हें पकड़ लिया और 7 मई 1924 को जब ये 26 साल के थे तभी इन्हें एक पेड़ से बांधकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर इन्हें शहीद कर दिया गया। और इस तरीके से इतिहास में आंध्र प्रदेश के एक महान जननायक, एक महान युवा क्रांतिकारी, एक आदिवासी नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि उनके नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देश में एक ट्रेन चलाई गई है, पहली वंदे भारत फेट EMU रेल तकनीक का परीक्षण कहां किया गया? तो भैया ये परीक्षण किया जाएगा, कटोरे में ट्रेन चला दो भैया, कटोरे में ट्रेन चला दो, तो कोटा में किया गया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन भारत की पहली वंदे भारत जो है फ्रेट EMU ट्रेन होगी, जो कि तेज होगी और आधुनिक माल परिवहन को बढ़ावा देगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे तैनात किया गया है। तो याद रखिएगा ट्रायल चल रहा है अभी इसका
और जल्दी ही इसे जो है पटरियों पर दौड़ता हुआ भी देखेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन आया है, विश्व वाइड वेब यानी कि WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो WWW दिवस जो मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। एक नंबर चीज बना दी भाई ने WWW। और इस तरह टिम बर्नर्स-ली, सबको पता है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1989 में और पहली वेबसाइट 1991 में बनाई गई। तो पहली वेबसाइट 1991 में बनी गई www के नाम से, और 1989 में इसको जो है आविष्कार कर दिया टिम बर्नर्स-ली ने, और 1 अगस्त से उसे मनाया जाता है। तो उड़ान एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के लिए, और जल्द ही उड़ान एकेडमी अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी लाने वाली है। लेकिन साथ ही आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम टेस्ट सीरीज भी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करा रहे हैं, जिससे कि आप करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्टों के मतलब टेस्ट सीरीज लगा सकें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, और तैयारी को बेहतर करिए, नोट्स बनाइए अपने, और स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।